कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रायबरेली के दौरे पर हैं। यहां वो सोनिया गांधी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन कल अमेठी में कार्यकर्ताओं से 2022 के लिए तैयार रहने को उन्होंने कहा। प्रियंका के इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा है। कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपने कार्यकर्ता से पूछ रही है, तैयारी कर रहे हो चुनाव की? इस वाले की नहीं, 2022 की। कल अमेठी में अपने भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में थी प्रियंका गांधी। आज अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अमेठी में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका ने कहा कि ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। तैयारी कर रहे हो चुनाव की? आपका आशीर्वाद, आप आदेश करें। इस वाले की नहीं, इस वाली की तो तैयारी है ही। ये 22 के लिए, 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो? हाँ। अगर काम करोगे ढंग से तो काम करना पड़ेगा। आपकी झोली में दीदी डाल नहीं, दीदी झोली में दिखा गए। चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। इसमें राहुल जी की जीत नहीं, इसमें देश की जीत होगी, ये कह रही हूँ। अभी मैंने तय नहीं किया है। आप लड़ सकती है चुनाव। आप भी लड़ सकती हैं। आप लड़ सकती हैं। Will you campaign in other parts? अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। खुद मेरी इच्छा है कि मैं पार्टी के लिए काम करूं, क्योंकि बहुत संगठन का बहुत काम है एंड आई प्रेफर चुनाव की। आपका आशीर्वाद, आप आदेश करें। इस वाले की नहीं, इस वाली की तो तैयारी है ही। ये 22 के लिए, 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो? हाँ। अगर काम करोगे ढंग से तो काम करना पड़ेगा। आपकी झोली में दीदी डाल नहीं, दीदी झोली में दिखा गए। तो आपने सुना प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी से जब सवाल किया गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, अगर पार्टी कहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी, लेकिन फिलहाल मेरा पूरा ध्यान और फोकस संगठन को मजबूत करने में है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो इन पॉलिटिकल खबरों पर अपने रिएक्शंस देंगे। हमारे साथ है गोपाल अग्रवाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ है पंखुरी पाठक, कांग्रेस की प्रवक्ता। अमित जमई साहब हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ स्टूडियो में अभिलाष खांडेकर जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंखुरी पाठक जी, प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि इस चुनाव की नहीं, 2022 के चुनाव की तैयारी करो। यानी क्या कांग्रेस ये मान रही है कि चुनाव में कुछ खास नहीं होने वाला है? क्योंकि प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी लॉन्चिंग ऐसे समय में हुई है, ठीक चुनाव के समय में। थोड़ा पहले लॉन्चिंग हो जाती तो संगठन को अच्छे से मजबूत कर पाती, इसलिए वो कह रहे हैं कि 2022 की तैयारी करो। पंखुरी पाठक, देखिए, भाजपा के 5 साल के कुशासन के बाद जिस तरह से जनता वापस कांग्रेस को याद कर रही है और जिस तरह का समर्थन हमें खास करके उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, जब से प्रियंका जी और सिंधिया जी वहां पर उनको प्रभारी बनाया गया है, और आप देखेंगे जिस तरह का एक लोगों में एक उत्साह है कांग्रेस को लेकर, तो उसके चलते हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में हम अपनी पार्टी को मजबूत करें और 2022 की क्यों नहीं तैयारी करें। हर प्रदेश में तैयारी करना जरूरी है, और ये जैसे इस चुनाव की तैयारी हो रही है, उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2022 के लिए भी तैयारी करें। और बहुत गंभीर ये निर्णय कांग्रेस के हाईकमांड के द्वारा लिया गया जब प्रियंका जी को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, लोग हमेशा पूछते थे कि सक्रिय राजनीति में वो कब आएंगी। तो उनकी जब एंट्री हुई है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनकी एंट्री हुई है, और वो बहुत ही बेहतरीन तरह से उस सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री हो गई। सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री हो गई, तो फिर पार्टी प्रियंका गांधी को चुनाव क्यों नहीं लड़वा रही है? वो तो कह रही है मैं लड़ना चाहती हूं, क्यों नहीं लड़ूंगी? देखिए, ये जो निर्णय होता है, हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, उसका निर्णय होता है, और उनकी इच्छा है तो जरूर इस पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी प्राथमिकता
अभी संगठन को मजबूत करने की है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ समय से हम लोगों का संगठन मजबूत नहीं रहा है, हम लोग सत्ता से बाहर रहे हैं। तो ये जो उनकी जिम्मेदारी है कि संगठन को मजबूत किया जाए, जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको मजबूत किया जाए, तो उस काम में वो लगी हुई है। और अगर उनका चुनाव लड़ने का मन होगा और प्रदेश इकाई चाहेगी और लीडरशिप चाहेगी तो जरूर उनको चुनाव भी लड़ाया जाएगा। चलिए, हमारे साथ गोपाल अग्रवाल भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से अमित जमई साहब भी है। अच्छा अमित जमई साहब, ये बताइए कि यूपी में लड़ाई आपकी बीजेपी से या कांग्रेस से है? क्योंकि आप देखिए मायावती और अखिलेश यादव दोनों कांग्रेस पर उतने तल्ख नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव से लेकर मायावती सब ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो पहले तो गठबंधन था कि बीजेपी को हराओ, अब यह गठबंधन किसको हराएगा? देखिए, पूरा देश ये जानता है कि जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का एक महागठबंधन बना है, जिसमें 3 पार्टियों का समर्थन हमें और मिला है। कल जो है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आपने सबने देखा है। उत्तर प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की ये जो हुकूमत है, अकेले इसको निपटाने की जिम्मेदारी इस गठबंधन में पूरी कर ली है। और मैं आपको सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी आरएसएस को 1 डिजिट पर हमारा गठबंधन लाने जा रहा है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अब चुनाव लड़ रही है, अपनी तरफ सभी को अधिकार है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो सीधे सीधे आरएसएस बीजेपी की वो नीतियां जिसने इस देश को लेकिन जब अखिलेश यादव कहते हैं कि देश को पीछे धकेलने में कांग्रेस सबसे बड़ी जिम्मेदार है, फिर आप क्या कहिएगा? अब लड़ाई किससे है? देखिए जो नीतियां हैं, अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज देखो, अगर आप एग्रीकल्चर पॉलिसीज देखो, अगर आप फॉरेन पॉलिसीज देखो, अगर आप जो है जो फाइनेंशियल पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं देश की, देखा जाए तो उन्हीं राजे रजवाड़े, वही अमीर धनाढ्य लोग जिनको ये लोग पहले ढोते थे, उन्हीं को मोदी जी ढो रहे हैं। और उन्हीं के चलते आज पूरे देश की यानी अगर जितना जिम्मेदार आप आज की तारीख में बीजेपी को मान रहे हैं, उतने जिम्मेदार आप कांग्रेस को भी मान रहे हैं। इसका जवाब मैं पंखुरी पाठक से लूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष जी भी बने हुए हैं, इनका भी रिएक्शन लूंगा। छोड़ तो आज प्रियंका गांधी रायबरेली में है, कल वो अमेठी में थी, आज रायबरेली में सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में वो प्रचार करेंगी, कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। आपने सुना अमेठी में उन्होंने एक कार्यकर्ता से कहा कि चुनाव की तैयारी कर रहे हो ना, इस चुनाव की नहीं 2022 की तैयारी करो। एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल लड़ूंगी अगर पार्टी चाहेगी तो। हमारे साथ रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि अमेठी और रायबरेली में इस बार वो ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगी क्योंकि उनको इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पूरे यूपी में उनको घूमना है। सवाल है इस बार अमेठी और रायबरेली में 2014 के मुकाबले 2019 में कितनी बड़ी चुनौती है प्रियंका और कांग्रेस दोनों के लिए? देखिए, कल 6 से 7 घंटे तक अमेठी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, जिनके ऊपर बूथ की जिम्मेदारी होती है, और ठीक उसी तरह की मुलाकात आज रायबरेली में भी करेंगी। इससे पहले रायबरेली और अमेठी दोनों संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पे रहती थी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी पूरे देश में प्रचार करते थे। लेकिन इस बार हालात बदला हुआ है, चूंकि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है और ईस्ट उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है। लेकिन प्रियंका गांधी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कार्यकर्ताओं को कि इस बार एक एक बूथ का कार्यकर्ता को खुद चुनाव लड़ना है और ये अपेक्षा ना करे कि मैं खुद यहाँ पे मौजूद रहूंगी। लेकिन एक बात आपको बिल्कुल साफ करनी है कि राहुल गांधी 2019 में प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, अपनी सरकार आने वाली है। अपनी जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था कि अपनी सरकार आने वाली है। कार्यकर्ताओं को ये एहसास कराया कि जो कार्यकर्ता 5 साल से पहले 10 साल तक अमेठी रायबरेली की बहुत ज्यादा पूछ होती थी, वो 5 साल में कम हुई है। तो कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस पार्टी के करीबी कार्यकर्ता हैं, उनको उन्होंने एहसास कराया कि अपनी सरकार आने वाली है और उसकी तैयारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाए। चलिए रमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों साझा रैलियां करेंगे, कई जगहों पर साझा रैलियां करेंगे। कहा जा रहा है कि यूपी ही नहीं, यूपी के बाहर भी ये रैली हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त ये, प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर हैं, कल अमेठी में थी, आज रायबरेली में है, कल वो अयोध्या जाएंगी। और इस बीच खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी, पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी
दोनों एक साथ साझा रैलियां करेंगे। 15 से 16 साझा रैलियों की तैयारी कांग्रेस कर रही है। इनमें झांसी, कुशीनगर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, बाराबंकी, गाजियाबाद, सहारनपुर, उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, प्रतापगढ़ और फतेहपुर सीकरी में राहुल और प्रियंका एक साथ कई रैलियां करेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया था। उसके बाद वो लखनऊ कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंची थी, एक रोड शो किया था जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी साथ साथ नजर आए थे। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार का रुख करूंगा। रमन, साझा रैलियों की तैयारी हो चुकी है, प्रियंका और राहुल ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं यूपी में। बिल्कुल प्रत्युष, जो 10 से 12 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव किया गया है, जहां पे कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत हैं और पार्टी को लगता है कि वहां पे ज्यादा फोकस करने पे कांग्रेस पार्टी उस सीट को निकाल सकती है, क्योंकि 2009 में भी 20 से 21 कांग्रेस पार्टी के सांसद चुनाव जीत कर आए थे और ज्यादातर इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश का था और उसी इलाके पे कॉन्सेंट्रेट कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी प्रियंका गांधी को बनाए जाने का एक बड़ा कारण यही था कि ऐसे समय में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी आरएलडी ने एक तरफा अलायंस करके कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ 2 सीट छोड़ दी, तो प्रियंका गांधी को उस इलाके का प्रभारी बनाकर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हम कांग्रेस पार्टी के सांसदों को चुनाव जिता सकते हैं और इसीलिए साझा रैली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की होगी और राहुल गांधी प्रियंका गांधी की साझा रैली के जरिए कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसके सांसद चुनाव जीतकर आ सकते हैं। चलिए रमन, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ गोपाल अग्रवाल भी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। गोपाल अग्रवाल जी, देखिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आप ही लोगों के क्षेत्र में ताल ठोक रहे हैं। पूर्वांचल के इलाके में सीधे पीएम मोदी, सीएम योगी, राजनाथ सिंह, महेंद्र नाथ पांडे जी, सबको एक तरीके से कड़ी चुनौती है कि अपने इलाके को बचा लें। कांग्रेस की तैयारी पूरी है। गोपाल अग्रवाल जी, क्या तैयारी है? पूरी है। वो क्या वो भारत में कहीं जा नहीं सकते, प्रचार प्रसार कर ही सकते हैं, तो वो क्या ताल ठोकने की वाली बात है? हम लोगों की ज्यादा तैयारी है। हम लोगों ने कितने, वो 1 महीना 15 दिन में तैयारी कर रहे हैं, हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में। हमारा जनता से कनेक्ट है, कार्यकर्ता बूथ लेवल तक हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। हम 15-20 प्रोग्राम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। यूथ का बाइक रैली, सरदार पटेल का कार्यक्रम, पद यात्राएं, चौपाल, ग्रामीण क्षेत्र की यात्राएं, हर कार्यक्रम तो। लेकिन गोपाल जी, आपको लगता नहीं कि इस बार मुकाबला, हर चीज हम इस बार फाइट तगड़ी मिलने वाली है? गोपाल जी, इस बार लगता नहीं बीजेपी को तगड़ी फाइट मिलने वाली है? पिछली बार तो एसपी, बीएसपी सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार तो यूनाइटेड है, इस बार तो यूनाइटेड है। वोटों का समीकरण भी कुछ अलग ही गणित कह रहा है। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए कई जगह नहीं खतरे की घंटी बज रही है? यूनाइटेड ऐसे हैं। अच्छा, यूनाइटेड नहीं है? यूनाइटेड ऐसे हैं कि ममता बनर्जी राहुल जी को गालियां दे रही है और राहुल जी ममता बनर्जी को। मायावती कह रही है कि बच्चे हैं ये। तो ऐसे यूनाइटेड अगर आप हो तो संतरा देखा आपने? ऊपर से खोल में दिखता, अंदर फांके अलग अलग होती हैं। ऐसे ये यूनाइटेड है। ये बात क्या आप एसपी बीएसपी के लिए भी कह रहे हैं क्या? तो ये जो संतरे का उदाहरण दिया है गोपाल जी, आपने जो संतरे का उदाहरण दिया है विपक्ष के गठबंधन को, तो ये आप एसपी बीएसपी के लिए भी कह रहे हैं क्या? एसपी बीएसपी तो मजबूत है, दोनों का गठबंधन भी, आरएलडी भी उसमें शामिल है, तो एसपी बीएसपी आरएलडी संतरा है क्या? अरे सारा महागठबंधन देखे, कोई संतरे में 2 फांक नहीं होती, 20-25 फांकें होती है संतरे में। तो वो सारी महागठबंधन महामिलावट है। पूरी तरह से एक दूसरे को। पंखुड़ी जी देखिए, अरविंद गोपाल अग्रवाल जी ने महागठबंधन को संतरा बता दिया कि आप देखिए ऊपर से तो एक लगते हैं लेकिन अंदर कई फांके निकलती हैं संतरे के। कुछ उसी तरीके से है ये महागठबंधन। पंखुड़ी जी,
देखिए, पहले तो गोपाल जी ने जिस तरह का जो शब्द का इस्तेमाल किया, और कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई एका नहीं है, कोई साथ में चल नहीं रहे काम। एक महीने में वो कह रही बाकी पार्टियों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। हम लोगों के बीच में कोई मतभेद हो सकता है। संतरा गाली नहीं होता मैडम। गाली कहाँ दिया इन्होंने? संतरे से तुलना की, संतरे से तुलना की, इसमें गाली कहाँ से आ गई पंखुड़ी जी? नहीं, इसमें गाली कहाँ से आ गई? ये कह रहे थे ना कि नहीं, वो कह रहे थे बहुत अच्छा फल है। राहुल जी को गाली दे रही है, राहुल जी अभी गर्मी का बहुत आनंद आता है उसमें। उस पे कह रही हूँ कि कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है, लेकिन जहाँ नहीं आप संतरे खाइए, अब 5 साल तो हम थोड़ी दे रहे हैं, हम तो राहुल जी कह रहे हैं, मस्ती मनानी है, हम तो राहुल जी कह रहे हैं, तो रहने वाला नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें कह रहा है कि आप प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं। नहीं, हम भी सम्मान से बात करते हैं आपसे, लेकिन देखिए बात यहाँ पर ये है, अगर थोड़ा सीधी बात कर ली जाए, 2014 का जो चुनाव था वो एक बहुत अलग तरह का चुनाव था। बहुत सारे सांसद जो 2014 में जीते वो लोग थे जिनको ना तो जनता जानती थी और ना उनका कोई अस्तित्व था, लेकिन मोदी लहर में वो लोग जीत गए। और 5 साल उनकी कार्यशैली ऐसी है कि जनता में बहुत गुस्सा उनके प्रति है। और ये चुनाव कोई 2014 वाला चुनाव नहीं है, ये मुद्दों का चुनाव है, लोकल कैंडिडेट्स का चुनाव है। जिन सांसदों ने तो 50 साल की करके नहीं दिखाया, जनता के बीच 5 साल से गायब रहे, और जो बड़े-बड़े वादे, बोलने दीजिए, क्यों शोर मचाते हैं इतना? आप इतनी देर से शोर क्यों मचा रहे हैं? दूसरों को भी बोलने दीजिए कभी। तो जो बड़े बड़े वादे किए थे, देखिए इस चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश चलिए ये पॉलिटिकल बातें पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो गई। मैं एक सेकेंड मैं वरिष्ठ पत्रकार की भी राय लेना चाहता हूं इस शो में। अभिलाष जी ये बताइए, ये तो भाई दवा ये चलता रहेगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन इस वक्त जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, इस बात को तो मानिएगा कि 2014 से 2019 वाकई में अलग है। कई गठबंधन बने, कई गठबंधन बिगड़े, कई सहयोगी आए, कई सहयोगी छिटक गए। निश्चित रूप से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है, पूरे देश में जिस तरीके से चुनावी माहौल अब दिख रहा है बदलता हुआ। यदि आपको याद हो तो शिवसेना काफी गालियां दे रही थी भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनावी गठबंधन उनके साथ पुनः अच्छे तरीके से पुनर्जीवित कर लिया है। उत्तर प्रदेश में जो एक दूसरे के बिल्कुल सांप नेवले जैसी दुश्मनी थी, वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गए। यदि आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश की कई असंभव चीजें संभव हुई हैं इस बार, बहुत असंभव चीजें संभव हुई है। और मेरे ख्याल से जो आगे नतीजे आने वाले, यदि आपको याद हो तो इन दोनों का साथ बहुत अच्छा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। ये बड़ा नारा वहां पर चल रहा था राहुल गांधी और अखिलेश को लेके, लेकिन वो एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे हैं। दिल्ली में आप देखेंगे तो आप पार्टी और कांग्रेस में किसी भी तरीके के चुनावी गठबंधन के लिए रोज खबरें छप रही है, लेकिन आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है काफी और भी चलती रहेगी, क्योंकि 7 चरण का चुनाव है, बहुत लंबा चुनाव है। मई 23 को जाके चुनाव के रिजल्ट आएंगे। लेकिन निश्चित रूप से यदि हम राजनीति को देखें तो ये दिख रहा है सामने कि कांग्रेस के सामने जो चुनावी जिसको कहते हैं चुनौतियां हैं, उसको निपटने के लिए कांग्रेस ने कुछ रणनीति इस बार बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी को भी उत्तर प्रदेश कहें तो इतना आसान नहीं होने वाला इस बार, ये तो पक्की बात है। बिहार में भी अमित जमीर साहब, विधानसभा चुनाव में लड़कों का साथ पसंद है, यूपी को लड़कों का साथ पसंद है। इस बार क्या हो गया? कांग्रेस बिल्कुल अलग हो गई। अब समाजवादी पार्टी बीएसपी अब कांग्रेस को भी कह रहे हैं कि आप में बीजेपी में क्या फर्क है? तो गठबंधन की हवा तो ही निकल गई यूपी में। कोशिश हुई थी, नहीं ब्रिटिश जी, 2017 में कोशिश हुई थी, जो जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह की इस देश में हालात हैं और जिस तरह से इस देश के, आपने भी जो शंकाएं आपने बताई हैं, जिस तरह से देश का हालत है, किसानों का, युवाओं का, आपने देखा कि बीएसपी जब बाई इलेक्शन में आई गोरखपुर में और फूलपुर में, नूरपुर और कैराना में जी, आप सोचिए कि ये जो दो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी जी और केशव मौर्य जी, कभी कोई सोचता नहीं था कि इनको जो है यहां से हटाया जा सकता है। लेकिन लाल और जो नीले झंडे वाले लोग थे, इन्होंने मिलकर जो है दो मुख्यमंत्रियों को, जनता ने जो गुस्सा था, उस आक्रोश में ये दोनों लोग हवा में उड़ गए। तो हमें लगा कि ये देश में जो जिस तरह का हालत है, सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने खत्म कर दिए। देश को, गोपाल जी का जो पार्टी है वो एक रंग में रखना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं। क्योंकि मेरे नेता अखिलेश यादव जी मानते हैं
कि देश का जो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट जो गठजोड़ का एक्सपेरिमेंट फूलपुर, सहारनपुर, गोरखपुर में हुआ, वो इस लोकसभा चुनाव में कामयाब होगा।